उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सुबह का समय। सड़क के किनारे ट्रकों का एक काफिला खड़ा है जिसमें एक अनोखा सामान लदा है। जर्मनी में बनी दूरबीन के पुर्जे, जिन्हें जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे निर्माण स्थल पर जोड़ा जाएगा। आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूरबीन के शुरुआती पुर्जे हैं जो पहाड़ की चोटी तक पहुंचेंगे। ये अच्छी हालत में पहुंचे हैं और अब इन्हें पहाड़ी पर लगाएंगे। इनका सफर कुछ हफ्ते पहले राइन नदी पर बने एक बंदरगाह से शुरू हुआ। भेजने से पहले दूरबीन को एक बार जोड़कर टेस्ट किया गया था। फिलहाल इसमें प्रिसीजन ग्लास नहीं लगा है। जर्मनी और नीदरलैंड्स में विकसित की गई ये दूरबीन एल्यूमिनियम पैनल और कार्बन फाइबर से बनी है। ब्रह्मांड के इतिहास को और बेहतर जानने के लिए इस दूरबीन को बनाया गया है। इसका सिमुलेशन कुछ ऐसा दिखता है। चिली तक पहुंचने की यात्रा लंबी रही। समुद्र में आए तूफानों ने पुर्जों के कुछ सुरक्षा कवर उड़ा दिए। हालांकि लॉजिस्टिक्स प्रमुख सर्जियो क्रूज को कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आया। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। ये चौड़े वाले हिस्से सड़क की पूरी चौड़ाई ले लेते हैं। यहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और खतरनाक भी। निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए यहाँ के दुर्गम रेगिस्तान में 60 किलोमीटर का सफर तय किया जाना है। कैंप 2700 मीटर पर है और लक्ष्य 5600 मीटर पर। अटाकामा रेगिस्तान एक ऐसा पठार है जहाँ चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया की सीमाएं मिलती हैं। ये ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है, जिनमें से कुछ अभी भी सक्रिय हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है। इसके बावजूद यहाँ जीवन है, जैसे विकुन्यास, जो लामा और अल्पाका की करीबी प्रजाति हैं। ये आमतौर पर बहुत शर्मीले होते हैं, लेकिन हमारे ड्रोन कैमरे की परछाई से वो खेलते नजर आए। यहाँ की शुष्क हवा दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। जर्मन दूरबीन कोई अपवाद नहीं है। चिली के नियमों के मुताबिक 5000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर काम करने वाले सभी लोगों को अतिरिक्त ऑक्सीजन लेना अनिवार्य है। जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, ब्रह्मांड के जो सिग्नल हम देखना चाहते हैं वो उतने ही कम अवशोषित होते हैं। दुनिया में और भी ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन वहां आप ऐसे ट्रक से नहीं जा सकते। चढ़ाई के इस अहम चरण से पहले हम आल्मा पहुंचते हैं। आल्मा यानी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। ये 66 मोबाइल एंटीनाओं से बना है, जिन्हें अलग अलग प्रकार से सेट किया जा सकता है। आल्मा 16 किलोमीटर का व्यास कवर करता है। इसीलिए ये अब तक बना ऐसा सबसे बड़ा यंत्र है। यहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करते हैं। आल्मा कई तरह के वैज्ञानिक अवलोकन करने में सक्षम है। इससे सूर्य से लेकर प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन किया जा सकता है। यही बात इसे अन्य ऑब्जर्वेटरी से अलग बनाती है। आल्मा में बहुत तरह के वैज्ञानिक अवलोकन संभव हैं। जाहिर है ये कोलोन टेलीस्कोप बेहद खास है, लेकिन पहले इसे पहाड़ पर पहुंचाना होगा। विशेष रूप से बनाए गए एक रास्ते से पहला कंटेनर अंतिम 600 मीटर की चढ़ाई के लिए निकलता है, लेकिन सारा हिसाब किताब गलत साबित हुआ। ये रास्ता ट्रक और इसके भारी सामान के लिए बहुत ढलान वाला है। इसे ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए मदद चाहिए। कुछ प्रयासों के बाद दूरबीन का पहला बड़ा हिस्सा बिना किसी हादसे के अपने ठिकाने तक पहुंच गया। आखिरकार अब हम यहाँ हैं। ये पहला हिस्सा है जो पहाड़ पर पहुंचा है। अब हमें बाकी हिस्सों को जोड़कर अवलोकन शुरू करना है। प्रिसीजन एंटीना तकनीक में एक्सपर्ट एक जर्मन कंपनी को निर्माण का काम मिला है। स्वेन क्यूमेल को यह सुनिश्चित करना है कि यहाँ ऊपर कठिन परिस्थितियों में भी काम जारी रहे। ये एक हाई प्रिसीजन दूरबीन है और यहाँ धूल, मिट्टी, हवा, बर्फ और हिम सब कुछ है। ये एक चुनौती है। इस दूरबीन से शॉर्टवेव तरंगों का अवलोकन किया जा सकेगा, यानी ये अरबों सालों से यात्रा कर रहे बेहद शिथिल रेडियो संकेतों को दर्ज करने में सक्षम होगी। इससे हम ब्रह्मांड के अतीत को गहराई से देख पाएंगे, तारों और आकाश गंगाओं की संरचना को बेहतर समझ पाएंगे। ये एक खुला सवाल है कि तारे बनने की प्रक्रिया तेज या धीमी क्यों होती है। ये लगातार एक दर पर क्यों नहीं चलती। वहाँ क्या हो रहा है। इससे हम जान सकते हैं कि ब्रह्मांड किस ओर जा रहा है, क्योंकि अभी तारे बनने की दर घटती जा रही है। खगोलविदों के लिए एक और पहेली है, ब्रह्मांड का फैलाव। इसका मतलब है कि अब खगोलीय पिंड दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं। क्या ये विस्तार हमेशा यूं ही चलता रहेगा? हमारे पास एक कॉस्मिक सुबह, कॉस्मिक दोपहर क्यों है? तारे बनने का दौर क्यों 10 अरब साल पहले चरम पर था? इनके जवाब इस दूरबीन से दे सकते हैं। हालांकि ये सब काफी हद तक उस दर्पण पर निर्भर करेगा जिसे टीम आखिर में लगाएगी। चूंकि जो सिग्नल ये पकड़ेगा उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, इसलिए सटीकता बेहद जरूरी है।
हम पूरे दर्पण में 10 माइक्रोन वेरिएशन तक पहुंचे हैं। एक बाल की औसत चौड़ाई लगभग 80 माइक्रोन होती है, तो हम यहाँ 6 मीटर लंबे दर्पण को 77 पैनलों के जरिए एक बाल की चौड़ाई के 10वें हिस्से की सटीकता तक जोड़ रहे हैं। अस्तित्व से जुड़े सवालों का अत्याधुनिक तकनीक से जवाब। और भले ही आधारभूत शोध आम जीवन में ना दिखे, लेकिन डिजिटल कैमरों और वाईफाई से लेकर मोबाइल एंटीना तक मौजूदा दौर की कई आधुनिक खोजें शुरू में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ही विकसित हुई हैं।